नमस्कार दोस्तों, एवीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो अगर आप एसएससी रेलवे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। नीचे दिया गया है शब्द जिसमें माँ, पिता, महिलाएं हैं, इनमें संबंध जो है वेन आरेख का बताना है। तो माँ जो होती हैं और पिता महिलाएं, तो इनमें वेन आरेख से हमें दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले बनाएंगे माँ का एक फिगर बना लिए। माँ हो गया। माँ और पिता दोनों एक होते हैं? नहीं होते हैं। तो एक हो गए पिता। तो महिलाएं क्या माँ होती हैं? हाँ, महिलाएं माँ होती हैं। लेकिन महिलाएं पिता होती हैं? नहीं होती हैं। तो माँ क्या होती हैं? महिलाएं होती हैं। महिलाएं सभी माँ होती हैं। तो चलिए इसके अंदर बना लेते हैं। तो देखते हैं कि ये वाला फिगर जो है कहाँ मिल रहा है। तो ये फिगर जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए जो विकल्प हैं इसमें संबंधित संख्या को चुनना है, जिसमें कि 24 का संबंध 83 से है। उसी प्रकार 96 का संबंध कौन सी संख्या से, उसी से ज्ञात करना है। तो चलिए 24 किस प्रकार से आया है। तो सिंपली हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। 8 × 3, इसमें दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आ गया। ठीक उसी प्रकार 9 का 6 में गुणा करेंगे। 9 6 का 54 देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। तो गाइज ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हर टाइप के प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि C/R इक्वल टू F और E/T इक्वल टू D और B/Z इक्वल टू M और F/L इक्वल टू, आपको ज्ञात करना है कि जगह कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए इसको पहले C कितने नंबर पे आता है? C 3 नंबर पे आता है। और भागे R कितने नंबर पे आता है? तो 18 नंबर पे आता है। इसमें दोनों में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पे कौन आता है? F। बिल्कुल यही लॉजिक हमें अपनाना है। तो E का हम संकेत करना है। E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। और T कितने नंबर पे आता है? 20 पे। इसका भाग करेंगे 4, तो 4 आ गया D। 4 नंबर पे कौन सा आता है? D आता है। सेम लॉजिक बैठता चला जा रहा है। ठीक इस प्रकार B कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। Z कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। इन दोनों का भाग करेंगे कितना आएगा? 13 पे आता है M। बिल्कुल सही जा रहा है। देखते हैं F कितने नंबर पे आता है। तो F आता है 6 नंबर पे। और L कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। दोनों में भाग करेंगे क्या आएगा? 2 नंबर पे कौन आता है? B आता है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? B लेटर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। B नंबर पे है ऑप्शन में B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ये जो श्रेणी दी गई है इसमें अगला संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपली कोई लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें डिफरेंस निकालते जाना है। तो चलिए बारी बारी से डिफरेंस निकालते हैं। तो 50 और 60 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10। 60 और 80 का डिफरेंस हो जाएगा 20। 80 और 120 का डिफरेंस 40 हो जाएगा। 120 और 200 का डिफरेंस 80 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमें अगली संख्या ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 का 2 गुना 20 हो गया। 20 जुड़ गया है, 10 जुड़ा है इसमें, 50 में 10 जुड़ा 60 हो गया। 10 का 2 गुना इसमें जुड़ गया, 60 20 80 हो गया। और 20 का 2 गुना 40 हो गया। 40 को 80 से जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 40 का 2 गुना 120 में जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 160 हो गया। 160 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या हो जाएगी 360। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 360। तो राइट आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से क्या करना है? संबंधित शब्द को चुनना है। जिसका संबंध चावल का संबंध जो है कार्बोहाइड्रेट से है, उसी प्रकार दाल का संबंध किस चीज़ से है? तो चावल से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें मिलती है, तो उसी प्रकार क्या होता है? दाल से हमें क्या मिलता है? शक्ति नहीं मिलती है, ये नहीं होगा। पानी, ये भी नहीं होगा।
वसा और प्रोटीन, तो वसा मिलता नहीं है, प्रोटीन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यहाँ दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा। अगर कैट को 60 लिखते हैं तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा, उसका हमें संख्या बताना है। तो चलिए कैट को हम अगर नंबरिंग करते हैं तो सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 20 से 60। ठीक इसी लॉजिक को हम यहाँ पे अपनाते हैं। डी का नंबरिंग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओ को नंबरिंग करेंगे तो 15 हो जाएगा और जी को नंबरिंग करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको आपस में गुणा करते हैं। 15 चौका 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। तो 420 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे। मान लीजिए गाइस जी ये रुमाल है, रुमाल हो गया, इस कोने को हम काट के निकाल लेते हैं तो कितने कोने बचेंगे। तो इसकी आकृति जो बनेगी कैसी बनेगी, बिल्कुल इस टाइप की बनेगी। इस कोने को काट के निकाल दिए, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि कोना काट दिए तो उसका कोना भी गायब हो गया, कम हो गया, नहीं है कोना बढ़ जाएगा। तो कितने कोने हो जाएंगे, 5 कोने हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कह रहा है विषम की पहचान करें। इसमें विषम की पहचान करना है तो कैसे करेंगे बताइए। इसको सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ठीक उसी प्रकार डब्ल्यू जो आता है 23 नंबर पे और एक्स आता है 24 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे, यम 13 नंबर पे, यम 14 नंबर पे आता है। तो इसमें देखेंगे 15 1 16 प्लस 1 की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, प्लस 1 की वृद्धि हो रही है। इसमें देखेंगे कि 23 1 24 प्लस 1 की वृद्धि हो रही है, 26 इसमें माइनस 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें प्लस 1 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें विषम शब्द को इसमें पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड वाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है यदि दर्पण को पी क्यू रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। यदि पी क्यू एक दर्पण दिया है, इस रेखा पर शब्द को दिया गया है और बोल रहा है कि इसको सामने रखेंगे तो इसकी छवि क्या होगी। तो चलिए इसकी छवि बनाते हैं। तो यस तो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही बनेगा, और 1 जो है आपका ऐसे बनेगा, और 2 हो जाएगा आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके बाद 4 कैसे बनेगा आपका, 4 कैसे बनेगा गाइस, 4 आपका ऐसे बनेगा। और उसके बाद 6 कैसे बनेगा, तो 6 ऐसे बनेगा। तो चलिए ऑप्शन से मिलान करते हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एच 1 2 4 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजीली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा हॉल में ही पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में संबंध है। इन दोनों संख्याओं में जो संबंध है ठीक उसी प्रकार इन संख्याओं में दी गई संख्याएं जो हैं वैसे ही संबंध है, उनको पहचान करना है। तो चलिए इनमें संबंध निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, 64 को देखेंगे किसका वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, और 512 जो है 8 का घन है। तो इसमें इस प्रकार का जो है संबंध निकल के आया है। तो 1000 जो है 9 क्या है, ये 81 क्या है, 9 का वर्ग है। ये देखेंगे 9 का घन है ना, नहीं ये तो 9 का घन नहीं है, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 121 क्या है, 11 का जो है वर्ग है, और 11 का ये क्या है, क्यूब है। 1321 11 का क्यूब है, ये बन रहा है। 121 11 का वर्ग हो गया, और ये 1728 जो है 12 का क्यूब है, ये भी नहीं, राइट गलत हो गया। नेक्स्ट है 1321 क्या है, जो 11 का क्यूब है, लेकिन यहाँ 12 का वर्ग ये 144 है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1321 संबंध 121, क्योंकि 1331 संबंध 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार संबंध 512 संबंध 64 का है, उसी प्रकार 1331 संबंध 121 का है। तो आई होप गाइज यह प्रश्न जो है आपको इजीली समझ में आ गए होंगे।
तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो जब भी आए आपको अपडेट पहले मिले। धन्यवाद।